काम तो करने का मजा तब है ना जब दूसरी बार आए। देखो सीताराम भैया से मिलने के बाद में बहुत अच्छा लगा है। ये धोखाधड़ी के शिकार होना है अगला। बिल्कुल जी। यही बोलता है कि इनको ले जाके करूंगा क्या, कोई और काम ही नहीं आता इनको। तो यही कहना है जी, ये तो वो तो 35 में दे रहे हैं। हाँ। इस चीज में फर्क होता है। आप भी ये काम करते हो। घर में ग्राहकों की लाइन ऐसी जमी रहेगी बिल्कुल जब तक हम ये नारा देते रहेंगे भी ऑनलाइन छोड़ो और ऑफलाइन अपनाओ। बिल्कुल। ऑफलाइन क्यों अपनाओ? जो ऑफलाइन में दिल को संतुष्टि है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब भी आया था तब देख रहा था जो भाइयों को संतुष्टि सीताराम जी करवा रहे हैं, हो सकता है वो ऑनलाइन में कभी ना हो पाती ना भाई। ऑनलाइन में अरविंदर भाई बस ऐसा होता है कि फोन पे बात हो रही है, हाँ, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। हाँ, वो सौदेबाजी वाला जो यहाँ पे फेस टू फेस स्वाद है वो घर बैठे नहीं आएगा। बिल्कुल। सबसे पहले सीताराम जी भाई साहब को राम राम जी। राम राम जी। जय गौ माता। जय गोपाल जी। और जो भाई अपने आए हुए हैं इनको भी राम राम जी। तो सीताराम जी पूरी डिटेल इनसे जानेंगे जी, आगे का आपका भी अनुभव जानेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले अपने यहाँ का पूरा एड्रेस है वो शेयर करें जी। अरविंदर भाई मेरा नाम सीताराम योगी है। हाँ जी। विलेज चुनावट कोठी, जिला व तहसील श्री गंगानगर और स्टेट राजस्थान। ठीक है जी। गंगानगर से मात्र 13 किलोमीटर है। मेन हाईवे के ऊपर अपना गांव है। ठीक है, मेन हाईवे के ऊपर गांव है चुनावट कोठी, पदमपुर रोड के ऊपर। हाँ, ये गांव देखो वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि जो भाई गायों में रुचि रखते हैं, जिनका गायों के प्रति प्रेम है जी, वो इस गांव को अनजान नहीं कह सकते। बिल्कुल। क्योंकि इस गांव के अंदर आपको हजारों की संख्या में देसी ब्रीड की गाय मिलेगी। बिल्कुल अरविंदर भाई, 2-2.5 हजार गाय के आसपास इस अकेले गांव गाँव। लोग कहते हैं हमारे पास 20 गाय हैं, 50 गाय का फार्म है। लमसम अगर बात करें 100 गायों से प्लस तो सीताराम जी के पास रहती है। अरविंदर भाई आराम से 100 के आसपास ही होगी, कोई 2-4-5 कम होगी। हाँ, बाकी 100 के आसपास है। हाँ, अभी अगर देखें आज के जमाने में, आज के कल्चर में लोग 2 गाय रख लेते हैं तो उनमें से कहते हैं बहुत काम हो गया है। रविंद्र भाई कोई भाई तो ऐसे सोचता है कि यार 2 गाय है, हाँ, उनको सारा दिन संभालना करना। 2 गाय का फायदा कितना है? एक तो दूध मोल नहीं लेके आना, एक देसी ब्रीड है घर पे अपने, बिल्कुल अच्छी गौ माता घर पे है तो सुबह शाम उसके दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी, भी घर में मेन बात ये भी घर में गऊ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये भाई अपने कहाँ से आए हुए हैं? ये एमपी से आए हैं अरविंद्र भाई। एमपी से आए हैं? हाँ जी। ठीक है, एमपी से आए हैं। तो ये कब पहुंचे थे अपने पास? आज सुबह ही आए थे। हाँ, और लमसम 11 बजे के आसपास। ज्यादातर देखते हैं ग्राहक आपके पास रिपीट होते हैं। हाँ जी। भी पहली बार छोड़ो दूसरी तीसरी बार आते हैं। रविंद्र भाई पहली बार तो जैसे कोई भाई हर भाई के पास ही जाता है। बिल्कुल जी। काम तो करने का मजा तब है ना जब दूसरी बार आए। दूसरी बार आए। बिल्कुल। भी देखो ग्राहक एक बार ले गया, एक बार तो हर एक कोई ले जा सकता है। रविंद्र भाई इन भाइयों ने 2 गाय ली है और इन्होंने अपने मामा जी को बोल दिया आप बैठ जाओ ट्रेन में, हाँ, यहाँ आ जाओ, गाय ले लो इनसे ले लो। हाँ जी। गंगानगर में आओ और सीताराम जी के पास आके आ जाना अभी जी, क्योंकि इनके जैसा जो मान सकते हैं संतुष्टि भी नहीं मिलेगी और गौधन है वो आप पीछे देख। अरविंदर भाई कोशिश तो हमारी यही रहती है, हाँ, कि जो भी भाई आए वो नाराज होके ना जाए। बिल्कुल जी। ठीक है, गाय दें उनको, गाय ना मिले तो उनको अपना व्यवहार इतना अच्छा लगे अगले को कि वो दोबारा याद करे घर जाने के बाद में कि नहीं यार किसी भाई के पास गए थे अपने। भी व्यवहार ऐसा हो, गाय ना मिले लेकिन घर जाने के बाद भी वो यादगार बन जाए, भी आगे कभी भी गाय ले तो उनसे ही ले। बिल्कुल। तो थोड़ी सी बातचीत इनके साथ कर लेते हैं। जी जरूर, आगे की बातचीत आपके साथ करें जी। तो राम राम जी। ये माइक पकड़ लो। राम राम जी। राम राम भैया। राम राम। और क्या हाल चाल है जी? बढ़िया भैया। अच्छा, तो सीताराम जी के पास अब आप बताएं कब पहुंचे थे जी? आज सुबह 10-11 बजे आए थे। अच्छा, आज सुबह 10-11 बजे आप यहाँ पे पहुंचे जी। ठीक है, तो आप जैसे घर से चले थे तो इनसे बातचीत करके बातचीत ऑनलाइन में किया और यहाँ पे आके आपने देखा तो मन को क्या लगा? बढ़िया लगा भैया। बढ़िया लगा? बिल्कुल। संतुष्टि है पूरी? बिल्कुल भैया। कितनी गाय खरीदी आपने? 2 गाय खरीदी। 2 गाय खरीदी है जी। फार्म से लिए बाहर से? नहीं भैया के यहीं से लिए, एक गांव में से लिए, एक दूसरे गांव में से लिए। अच्छा, भी यानी कि इनके रिलेटिव में दिलवाई है? जी जी जी, वो भैया ने दिलवाई है। अच्छा, तसल्ली पूरी हुई है? बिल्कुल। तो ताऊ जी आप जैसे घर में जो चीज़ सोच के आए थे वो यहाँ पे चीज़ उसकी पुष्टि आपको पूरी हुई है? पूरी हुई है। पूरी हुई है भी। अगर आपके कोई साइड का कोई भाई बंधु आना चाहे आपके रिलेटिव, तो मैं खुद बजाऊंगा। आओगे? आप खुद भी आओगे? मैं खुद बजाऊंगा। हाँ। जो आ रहे हैं मैंने खुद बजाया और नंबर दिया सीताराम भाई को। अच्छा, सीताराम जी का नंबर दे दिया है। हाँ। अभी घर तो पहुंचे नहीं है लेकिन उससे नहीं। पहले कस्टमर जोड़ दिए। जी भैया। बहुत बढ़िया। तो आप जैसे मान के चलते हैं भी आपने ऑनलाइन भी गाय देखी होगी जी, यहाँ पे आके भी देखा, तो आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? भी यहाँ पे आने के बाद चीज जो दिखती है और जो फोन में देखते हैं फर्क है या नहीं है? नहीं वो सीताराम भैया से मिलने के बाद में बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, हाँ।
भी मेन बात यहीं पे खत्म है, भी सीताराम जी अच्छे हैं, बस आपके लिए अच्छे हैं, बाकी जो भाई आएंगे उनके लिए भी अच्छे होंगे, जब वो जोड़ेंगे तभी अच्छे होंगे। रविंद्र भाई जब अच्छी चीज दिलाते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं ना, हाँ। तब सीताराम सबके लिए अच्छा है। अच्छा है। और इनको ही माड़ी गाय दे देते, उनका नाम ही है सीताराम, इनके साथ गलत रखते, हाँ, तो यही बोलते हैं कि नहीं यार सीताराम बंदा गलत है, सीताराम गलत है। अब देखो, अब जैसे बात करते हैं भी जो ऑनलाइन ऑफलाइन, इसीलिए हम ये कहते हैं भी देखो गाय तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मिलने को ये नहीं भी ऑनलाइन आजकल हर एक चीज़ मिल रही है, लेकिन गाय एक ऐसी चीज़ है जब तक आप अगले के खूंटे नहीं पहुंचोगे तब तक आप कभी नहीं तसल्ली कर पाओगे। तो सीताराम भाई अगर कोई बाहर यहाँ पे आता है तो आपके घर में जैसे बात करें कितनी गाय एनी टाइम अवेलेबल रहती है? रविंद्र भाई ये आपके सामने है, पूरा घर गाय से ही भरा हुआ है। बिल्कुल जी, ठीक है। ये बछड़ियाँ लो, बछड़े लो, गाय लो, जैसे मर्जी जो खरीदो, हाँ जी, यहाँ पे आपको मिलेंगे। बिल्कुल एनी टाइम। जैसे फार्म में बात करें, ये जो दूध वाली गाय है कम से कम 20 से 22 गाय तो हाँ आराम से यहीं पे भी है। रविंद्र भाई ये घर पे आपको 20-25 गाय दिख रही होगी सारी, कुछ बछड़ियां भी है, बिल्कुल, और लमसम बाकी आधी से ज्यादा गाय है वो दूसरे बाड़े में, वो दूसरे बाड़े में है। और कुछ प्रेग्नेंट है, कुछ जो मान लो ब्याने वाली है, जैसे टाइम काफी पड़ा है, हाँ, जैसे फर्स्ट टाइमर बछड़ियां या कोई सेकंड टाइमर गाय है, वो 30-40 गाय है जो बाहर गई हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो जैसे 2-3 महीने बाद में ही यहीं आएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर जैसे कोई भाई बड़ा गाड़ी लोट लेना चाहता है, यानी कि जिनको डेयरी फार्मिंग अभी स्टार्ट करना है, लेकिन उनमें क्या है ताजा गाय बेच जाती है, ज्यादा लंबा सफर तय करती है, उनको वो गाय मिल जाएगी। देखो रविंद्र भाई, जो जिसका ज्यादा लंबा सफर है ना, उनके लिए तो फायदा यही है, महीना 1.5 महीना जो गाय टाइम ले रही है बच्चा देने में, वो लेके जाओ, वो लेके जाओ। हाँ जी, उनमें बेस्ट है, उनमें बेस्ट है। तो एक बात और कंफर्म कर लेते हैं, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही करते हो वैसे? हाँ तो। जी। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये जानना चाहेंगे भी आपको किस चीज में ज्यादा बेनिफिट आपको लगता है? भी बेनिफिट छोड़ो अरविंदर भाई, ये धोखाधड़ी के शिकार होना है। जैसे मान लो जिससे गाय खरीद रहे हो परमानेंट से, उनको नहीं बोल रहा मैं, या जैसे मानो जिनके ऊपर विश्वास है, हाँ, उनसे गाय खरीद रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन का। बिल्कुल जी। और जो आजकल फ्रॉड चल रहा है, हाँ, लाख वाली गाय दिखा के 35,000 में, बिल्कुल जी, कि हम 35,000 में गाय दे रहे हैं, 20 किलो दूध है, हाँ, उनसे अच्छा है आप विजिट करो, विजिट करो। ठीक है। हाँ। विजिट करने पे यहाँ पे आपको फोन पे तो 2 गाय दिखाई देगी, बिल्कुल जी, और यहाँ आने के बाद हजारों गाय दिखाई देगी। वो यहाँ पे आने पे है, यहाँ पे यहाँ आने के बाद अरविंदर भाई तसल्ली हो जाती है। बिल्कुल जी, ठीक है। अब आपके सामने दूध निकल रहा है अपनी गायों का, हाँ, ठीक है, ऐसे दूध निकलता रहेगा। और जो प्रेग्नेंट गाय है वो अपने आके थन चेक करो, प्रेगनेंसी चेक करवाओ, लेके जाओ। बिल्कुल। बाकी ऑनलाइन में कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल जी, 1% भी फायदा नहीं है ऑफलाइन में जो फायदा है। ऑनलाइन का ये फायदा कह सकते हैं आपका ट्रेन का भाड़ा बचना। बिल्कुल, वो भाड़े के चक्कर में भाई जी 50-60 हजार का नुकसान हो जाता है। हाँ, वही कह रहा हूँ भी उसका यही बजट है, बचत हो सकती है, आपका ट्रेन का भाड़ा बचेगा। बिल्कुल। और ऑफलाइन आओगे यहाँ पे आपको 50-60 हजार रुपए का जो धन लेके जा रहे हो उसमें आपको संतुष्टि हो जाएगी। देखो अरविंदर भाई, अच्छी चीज लेंगे ना तो 50-55 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे। हाँ। और 50-55 हजार रुपए अपने फोन पे बैठे लगा रहे हैं, तो क्या पता भाई जी वो चीज सही है या नहीं है। बिल्कुल जी। यहाँ आओगे तो वो चीज आपके सामने है, मार रही है नहीं मार रही, भाई थन सही है कि नहीं है, वो तो आप देख लोगे ना अपने तसल्ली करके। बिल्कुल जी। क्यों पैसे कोई पेड़ पे तो लगते नहीं कि तोड़ लिए दे दिए कि सुबह और लग जाएंगे। बिल्कुल। अभी एक बात कर लेते हैं, आप गाय खरीदने से पहले कोई भी चीजें ऑनलाइन, आप आजकल बहुत फ्लिपकार्ट हो गए, अमेज़न, बहुत ऐप चल रहे हैं, इन पे आप कोई 100-150 की चीज मंगा लो वो भी सही नहीं। अरविंदर भाई, मैंने फोन का कवर मंगाया था, वही सही नहीं आया। वही सही नहीं 300 रुपए का था। हाँ, और तो गाय कहाँ से आ जाएगी? गाय 50-60 हजार रुपए की सही कहाँ से मिल जाएगी? बिल्कुल, ठीक है। ऑनलाइन तो गाय वो बेचता है, या तो जैसे कह सकते हैं चलो अलग अलग है सभी के, कोई पुराना भाई है जो वो अच्छी भी दे रहा है। देखो अरविंदर भाई, जैसे मानो जो परमानेंट कस्टमर जुड़े हुए हैं, जिसको धंधा करना है ना, बिल्कुल, जिसको काम करना है, कस्टमर जोड़ने हैं, हाँ, तो एक को गाय दी उससे अपने 10 कस्टमर और जोड़ने हैं, तो वो ऑनलाइन में भी कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा। हाँ। और जिसने ऐसे है कि अपने को तो 5-10 हजार रुपए खाने हैं, तो वो पैसे डलवा लेगा, फोन स्विच ऑफ कर लेगा, फोन स्विच ऑफ कर लेगा। तो इसीलिए कहते हैं भी आपके 5-10 हजार रुपए भी बच सकते हैं यहाँ पे आने पे। तो सीताराम भाई, अगर कोई बाहर यहाँ पे आता है, अगर बाहर आपके फार्म पे ना पसंद आए, बाहर फील्ड में भी दिलवा दोगे? रविंद्र भाई, बाहर फील्ड में, और अपने फील्ड का ज्यादा ये नहीं कि बाहर से दिलवाएं, अपने जो चाचा जी है, ताऊ जी है, अपनी फैमिली में से
बिल्कुल। अपनी जो गाय अपने आंखों के सामने रहती है परमानेंट, जिनकी तसल्ली होती है, हाँ। वो ही देने की कोशिश करते हैं कि कल को भाई उड़ाम्बा ना दे। बिल्कुल जी, भी उड़ाम्बा ना और मिले। बाहर से भी दिलवाते हैं तो पूरी तसल्ली करवा के। बिल्कुल जी। रविंद्र भाई, हम अपनी मेहनत मजदूरी ले रहे हैं, पैसे ये लगा रहे हैं, तो हम खोटी क्यों दिलवाएं? बिल्कुल जी। तो अभी जैसे बात करें, ये जो आपके पीछे गौ माता खड़ी है जी, ये सेल के लिए है, घर की? टोटल रविंद्र भाई कोई सी भी लो, कोई सी भी लो जी, जिस पे मन आपका भरे जिस वो पे मन भरे, जो गाय अच्छी लगे वो गाय लो, वो गाय खरीदो। चाहे से बछड़ियां लो, क्रॉस की लो, साहिवाल लो, जैसी मर्जी लो, कैसी भी। अब एक सुझाव और भी दे देते हैं भाइयों को भी। आप जैसे, आपको तो काफी टाइम हो गया, हाँ जी, लमसम आपके पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, इन्हीं काम में। हाँ यही काम है, ठीक है, पीढ़ी तो- दर पीढ़ी अपने तो रविंद्र भाई चौथी पीढ़ी चल रही है, यही काम है। यही दूसरा काम ना है। तो काम आता हमें, ना कोई हमें काम पे लेके जाता है अगला। बिल्कुल जी। यही बोलता है कि इनको ले जाके करूंगा क्या, कोई और काम ही नहीं आता इनको। भी फ्री बैठना है तो हम हाँ। खुद बहुत हैं। तो यही काम है अपना, तो भाई खानदानी काम। बिल्कुल जी। जी, तो जैसे खानदानी काम का एक्सपीरियंस इतना होता है भी, आप दूसरे को भी राय दे सकते हो। बिल्कुल रविंद्र भाई, नॉलेज तो देखो ज्यादा बड़ी बात नहीं करते, अपने से बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं इस चीज में। बिल्कुल जी। भाई इतना पता चलता है जब गाय बच्चा देती है, जब वो बच्चा या बछड़ी या बछड़ा जो बाहर आता है ना, हाँ। जन्म जब होता है उसका, तो वो देख के बता देता है ये कैसा निकलेगा, ये कैसा है भाई आगे चल के ये क्या बनेगा, भविष्य में, भाई कैसे इतना रहेगा। नॉलेज है। बिल्कुल जी। जी, तो इतनी नॉलेज भी बहुत है। पर हरिंदर भाई देखो, अपना कोई भी काम है, कोई भी एक्सपीरियंस है, कभी किसी को मान नहीं करना चाहिए, अपने से बड़े बहुत बैठे हैं। बिल्कुल जी। जी, अभी एक जैसे मैं बात पूछने वाला था, भी आप भी देखो दूध का बिजनेस कर रहे हो, तो दूध के बिजनेस में आपने साहिवाल भी ले रखी है, बीच में क्रॉस भी है। बिल्कुल। तो इस चीज में आपको क्या बेनिफिट है? अभी साहिवाल बढ़िया है या क्रॉस की बढ़िया है? अरविंदर भाई जैसे मानो अपने पास साहिवाल जो गाय है, जो कम ब्याई हुई है अभी, हाँ। तो और जो दूध का जो अपना जो साल की जो जिससे बात होती है, उसको रोजाना क्विंटल 1.5 क्विंटल दूध देना पड़ता है। इस वजह से हमें क्रॉस भी रखनी पड़ती है साथ में। बिल्कुल जी। भी अगर कोई बाहर जैसे दूध का काम कर रहा है, बिल्कुल, तो उसको बेनिफिट किस चीज में? जब ये गाय मानो लमसम अपनी साहिवाल जो राठी गाय है घर की, 30-40 गाय जब बच्चा देती है उस टाइम, तब क्रॉस वाली बेच देते हैं। अच्छा, और बाकी साहिवाल पे? जब इनका कम होता है तब क्रॉस वाली और ले लेते हैं। हाँ। वो काम चलता रहता है। काम चलता रहता है। हाँ जी। ये जो नॉलेज है, जैसे आप यहाँ पे आते हो तो वो आपको देखने को देखो मिलेगा। अरविंदर भाई, जब यहाँ आओगे ना तब भी पता चलेगा ब्रीड क्या है और ब्रीड कैसे तैयार करें। बिल्कुल। ठीक है, ब्रीड तैयार करके कोई नहीं देगा, जो देगा ना वो ऐसे मानो पैसे अपने हिसाब से ही लेगा। भी आप जैसे घर बैठे आप तो फोन पे तो यही कहना है जी, ये तो वो तो 35 में दे रहा है, हाँ। वो 40 में दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आके देखोगे तब पता लगेगा 35 में वो क्यों दे रहा है। रविंद्र भाई, गाय 20,000 में मिलती है। हाँ। और गाय 2 लाख में मिलती है। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ एक भाई ने बछड़ा बेचा है 5 लाख रुपए का। बिल्कुल जी। और बछड़े ने कौन सा, लोग कहेंगे बछड़ा कौन सा दूध देता उसने है? दूध थोड़ी देना है। हाँ। पर उसने तो दूध नहीं देना, पर उसके जो आगे आने वाली जो नस्ल है ना, उसने दूध देना है। उसने दूध, और जो किसान है उसको नाम देना है। नाम देना है। भी उसके पास वो बछड़ी थी, बिल्कुल, उस बुल की बछड़ी थी। हाँ। तो बहुत ही शानदार। देखो, एक ब्रीड का और एक दूध का जैसे फर्क करें, दूध पे गायों का रेट नहीं डिपेंड होता। बिल्कुल। दूध देखो 12 किलो वाली आपको 2 लाख में मिलेगी। हाँ जी। और यहाँ पे 20 किलो वाली 80-85 में मिल जाती है। देखो अरविंदर भाई, अब दूध पे जो रेट होता तो फिर एचएफ गाय तो 50 लीटर वाली गाय बिकती 10-11 लाख की। बिल्कुल। और एचएफ गाय 50 लीटर वाली मिल जाती है अपने को, मान के चलो 1.5 से 2 लाख रुपए में मिल जाती है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। और यही गाय जैसे मानो साहिवाल के 25 किलो दूध हो, तो भाई जी 2 से 12 तो साहिवाल बिक जाती है। भी ये तो नॉर्मल बात है, 18-20 किलो की भी साहिवाल लेने जाए तो काफी रेट अपने को अच्छा रेट भरना पड़ता है रविंदर भाई। फोन पे तो लोग बोलते हैं कि हम 60 में दिला देंगे, 25 किलो वाली, 22 किलो वाली। रविंदर भाई कोई नहीं देता। बिल्कुल, कोई देता नहीं है। वो फोन पे झूठ बोल के बुलाने के चक्करों में तो आ जाओ चाहे। हाँ। मैं बोल दूंगा हाँ मैं दे दूंगा, रविंदर भाई नहीं मिलती। यहाँ आने के बाद सच्चाई पता चलती है। अच्छा, नॉर्मल अगर बात करें, कोई भाई क्रॉस के अंदर 20 किलो वाली गाय लेना चाहिए, मिनिमम रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक रखना? रविंदर भाई, क्रॉस के अंदर 20-22 किलो दूध की गाय जो भी भाई ले, लमसम से मानो 70-75 हजार रुपए लगाने पड़ते। 70-75 हजार। हाँ जी। यहाँ पे आ जाए वो अपनी संतुष्टि हाँ, कर ले। संतुष्टि कर ले। और साहिवाल के अंदर कोई भी भाई गाय ले 12 लीटर से लेके, अब कई भाई बोलते हैं पहलन बछड़ी के हमें 16-17 किलो दूध चाहिए। हाँ। रविंदर भाई, बिदाम खिला दो तो भी नहीं देगी। मैं कह रहा हूँ जो मर्जी खिला दो नहीं दे पाती। हाँ। क्योंकि साहिवाल का दूध है A2 क्वालिटी का। A2 क्वालिटी में क्या है, दूध की मात्रा कम रहेगी लेकिन पोटेशियम कैल्शियम वो ज्यादा रहता है। रविंदर भाई, पहलन बछड़ी तो लमसम से मान के चलो, कोई बढ़िया टॉप क्लास बछड़ी है ना तो वो 15 किलो पे जाती है। हाँ। नहीं 12, 13, 14 किलो पे रह जाती है मिनिमम पहली इतना बार की। रहता है।
फिर दूसरी बार और बढ़ता है, तीसरी बार गाय अपना दूध बता देती है मैं इतना ही देना है। भी प्रॉपर कैपेसिटी तीसरे ब्यात में आती है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी भाई अपनी डिटेल जानना चाहे तो वो यहाँ पे आ सकता है। बिल्कुल अरविंदर भाई, और किसी भाई को अच्छी गाय लेनी हो ना, हाँ। और वो भाई यहाँ आए, हाँ। तो कम से कम 50,000 का बजट लेके आए। भी कम से कम की बात की जा रही है। बाकी जो भी यहाँ पे आएंगे वो अपनी जैसा वो कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना वो तो भाई जैसी गाय लोगे वैसा रेट है। बिल्कुल। अब मैं बोल दूं 50,000 में, कोई भाई बोले कि आपने बोला था 50,000 में, 50,000 में भाई जी 2 लाख वाली तो कोई देगा नहीं। वो कीमत मिनिमम बताइए। हाँ, वो मिनिमम एक कीमत बताइए अच्छी चीज की। 13-14 किलो दूध, 15 किलो दूध तक की गाय 50,000 में बढ़िया गाय मिल जाती है। अच्छा, बीच भाई में घर अपना बढ़िया काम चल जाए। बीच में टोकूंगा, ये भाई अपने आए हुए ये थोड़े से बेचैन से लग रहे हैं जी, तो इनसे थोड़ी सी बात कर लें भी क्या है मन में इनके सीताराम जी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल अरविंदर भाई, पूरी तसल्ली इन भाइयों को तो है, और जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनको और करवा दें। ये भाई साहब को पकड़ाएं माइक, ये थोड़े से बेचैन दिख रहे हैं अपने को, वो दूसरा भी पकड़ लें भैया। माइक और पकड़ा जी। तो सब राम राम जी। राम राम जी भैया। सबसे पहले भाई अपना नाम और बताएं जी अपना। मेरा नाम है संजू कुशवाहा। ठीक है जी, तो आप भी इनके साथ ही आए हो? जी, पापा जी हैं मेरे। अच्छा, आप बाप बेटे दोनों आए हो जी। तो आपका यहाँ पे आने के बाद भैया आपका जो एक्सपीरियंस है जो कैसा रहा आपका? नहीं, एक्सपीरियंस सही है, क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है वो होता नहीं है, ऑफलाइन में जो दिखता है वही सही है। अच्छा, मैंने एक जैसे एक बात पूछ लेता हूँ, आपका वहाँ पे जैसे एमपी में क्या कारोबार है आपका? मेरा ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है। तो अब जैसे आप भी देखो, वैसे समझदार भी हो आप भी, ठीक है। एक फोन पे अपने बात करनी और एक ग्राहक को अपने फेस टू फेस बुलाना, जी, उस चीज में फर्क होता है। आप भी ये काम करते हो, ठीक है। तो जब आपने फोन पे बात की, एक बार देखो बंदे के मन में जाता है भी हम इतनी दूर जा रहे हैं, पता नहीं बंदा कैसा है, हाँ, पैसे के व्यवहार में कैसा रहता है कि फ्रॉड ना निकले। हाँ, तो आप भी जब तक आप यहाँ पे पहुंचे नहीं, मन में आपकी बात खटकती रही होगी? बिल्कुल खटकती रही कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए अपने साथ। हाँ, भी गाय अपने लेने 14-15 वाली जाए, यहाँ पे जाके 2-2 किलो दूध दे, बिल्कुल भैया, तो वो वैसे ही ना निकल जाए। कि देखो जो बात है पूछनी बढ़िया रहती है। सही बात है आपका, है ना। तो आप यहाँ पे आए, आपने इनकी जो गाय देखी है, जो चीज बताई, आपको लग रहा है उतना करेगी वो? हाँ बिल्कुल लग रहा है, मन की संतुष्टि है यहाँ पे। भी आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो जी, भी वो उतना दूध दे सकती है। हाँ। भी सीताराम जी से बाद में पूछेंगे, पहले आपका एक्सपीरियंस जान लेते हैं भी आपको उतने दूध की लग रही है नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल लग रही है, जितना बताया उतना लग रही है। बिल्कुल जी, क्योंकि देखो बेचने वाले को ज्यादा ही बताना पड़ता है, और खरीदने वाला है वो अपने हिसाब से सोचेगा भी गाय इतने दूध की है, तो आपने उतने दूध की सोच की कीमत भरी है। तो सौदेबाजी में सीताराम जी का व्यवहार कैसा? बहुत अच्छा व्यवहार है, जैसा आपने कहा वैसा निकला। 5.5 दूध देगी तो 5 ही बताया सीताराम भाई ने। अच्छा, अभी यानी कि जो ज्यादा था लेकिन फिर भी कम बताया? बिल्कुल, वो इस कारण बताया भी आप। हाँ, 5 देगी तो 5 बताया उसका। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो आगे सीताराम जी को शाबाशी चाहिए आपसे, उड़ाम बानी चाहिए, इसीलिए आपको 5 ही बताया उन्होंने। तो हमारी यही है भी शाबाशी मिले सीताराम जी को जी। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सीताराम जी व्यवहार जाना भाई से भी। एक विनती है सीताराम भाई से, घर पहुँचाने की कृपा करें। अच्छा, तो घर पहुँचाने की कृपा हो गई है आपकी पहले ही। अरविंदर भाई, इनका भी ट्रांसपोर्ट का काम है, इनको हर चीज की नॉलेज है भाई, क्या भाड़ा लगता है क्या नहीं लगता। इनको गाड़ी करवा दी, हाँ ठीक है, और गाड़ी अभी आ रही है। बिल्कुल। और इनको यही बात बोली थी कि आपके घर तक पहुंचने की, आप साथ में जा रहे हो तो भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये जो ऐसा लंबा नहीं है कि हमारे घर से निकल गई हमारी जिम्मेदारी खत्म है, आपके घर तक पहुंचने की हमारी जिम्मेदारी है। और आपको हर चीज, कल को मान लो देखो भाई गाय है, जानवर है, बोल के तो बता नहीं सकता, नहीं बता सकता। कोई बीमार हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो मैंने इनको यही बात बोली थी, आप आधी रात को फोन करना, आपका फोन उठाऊंगा, आपको हर एक चीज प्रॉपर जो डिटेल है वो दूंगा। बिल्कुल जी। जी। अब देखो यही बात करें, लोग कहते हैं किसान से, अब किसान क्या है, घर से पशु निकला उसकी गारंटी खत्म है। रविंद्र भाई, किसानों से अपने भी लेके आते हैं ना। हाँ, अगला बोलता है कि हमें पता नहीं है, बिल्कुल, फोन ही नहीं उठाते वो, जो है आपके सामने और है। घर पे चले जाएं तो भाई झगड़ा करने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो देखो किसान का कुछ मान लो नहीं बोल सकते किसान को, बिल्कुल। और व्यापारी को है कि भाई कोई भी कुछ भी बोल सकता है, जैसे चीज गलत निकल गई। जी। तो देखो हर भाई एक जैसा नहीं होता, व्यापारी किसी को क्या जोड़ के चलना है तो वो अच्छी चीज ही देगा। देखो अरविंदर भाई, मैंने इनको एक ही बात बोली थी आने पे, मैं अच्छी चीज लेके जाओगे मैं अच्छी दिलाऊंगा आपको। बिल्कुल जी। और मैं यही सोचता हूँ कि आपसे मेरे पास 5-4 कस्टमर और आए। इन्होंने बोला कि आपका व्यवहार इतना अच्छा लगा कि कल शाम तक आपके पास हमारे मामा जी और आ रहे हैं। अच्छा, अभी हैंड टू हैंड आपको वो रेफरेंस मिल जाएगा। बहुत बढ़िया जी।
तो यही एक बढ़िया उम्मीद है। अभी सीताराम जी आगे जुड़ के चले, लमसम हर बार अपने पास आते हैं ग्राहक, तो हम हर बार वीडियो आपका शूट करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया ग्राहकों से मिलके लगता है, आपकी तारीफ सुनते हैं बहुत बढ़िया लगता है सीताराम जी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जी अरविंदर, जय गौ माता, जय गोपाल, राम राम। जय गौ माता, जय गोपाल, राम राम।